ऐसी है वो निर्गुण निराकार शक्ति, पूरे संसार को चला रही है। पूरे संसार, करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चंद्रमा हैं, करोड़ों समुद्र हैं। ये संसार कोई मामूली चीज है? हमें तो ये सिर्फ कुआ के मेढका की तरह इतना ही रखता है। भाई कुएं के अंदर कोई मेढक पड़ा हुआ है, वही घूमते रहेगा, ये बहुत बड़ा है भारत के वही संसार, उतना ही जानता है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, कहाँ, ये सब हमारे एक संसार में, ब्रह्मांड में 7 द्वीप 9 खंड एक ब्रह्मांड में हमारे में इतने 3.5 करोड़ जो है ब्रह्मांड है, उन सबको एक ही शक्ति चला रही है। और वो शक्ति क्या है? वह शक्ति चींटी के अंदर है, वह शक्ति हाथी के अंदर है, वह शक्ति चला रही है। हमें चला रही है, आपको चला रही है, पूरे संसार को चला रही है। उस शक्ति का आह्वान करना है हमें। उस शक्ति को मनुष्य ध्यान में बैठ करके अपने अंदर देखते, दर्शन करते उसका। हालांकि इस कार्य को मैं नहीं कर पाता हूँ, प्रवचन और उसका समझाने का काम मेरा ज्यादा है, जैसा समाज को संचालित करने का। तो कहने का तात्पर्य, फालतू की बातों को छोड़ो। मानव शरीर आपको मिला हुआ है, बड़े भाग से मानस शरीर मिलता है, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदुर्लभ। इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, पैसे की बर्बादी मत कीजिए, समझिए उसकी अहमियत को। संसार में हम किस लिए आए हैं, क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को जब धीरे धीरे हम ध्यान करेंगे तब हमें ज्ञान होगा और हमारे अंदर जानकारी आएगी और हम सच, सही और गलत को समझने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसा समझे ना, 1 सेकंड भी मुश्किल पड़ जाती है अंत समय में। क्या कहते हैं, बोले बाबा कुछ बताना चाह रहा है, डॉक्टर साहब इसको बुलवा दो के बाबा को। कैसे है? 1 सेकंड मिलती नहीं है वहां पे जब आदमी जाता है। इसलिए जो अभी समय आपको मिला हुआ उसका सदुपयोग करो, उसको समझिए, धारण कीजिए अपने अंदर। 1 सेकंड भी गलत जाना नहीं चाहिए। और करने से पहले सोच लो, कर क्या रहा हूं मैं, सही कर रहा हूं अथवा गलत कर रहा हूं। इससे किसी का अहित तो नहीं होगा, किसी को दुख तो नहीं हुआ मेरे करने से, किसी को कष्ट तो नहीं हुआ, इसमें भला है किसी का। मैं घर से निकलता हूँ सत्संग के लिए, चौराहे से लेके यहाँ से लेके जहाँ भी जाऊंगा, कोई बच्चा है, बूढ़ी है, बुढ़ा है, लेडीज है, कोई भी है, बहन है, बेटी मेरी सब जैसी, बाबा हम चली बैठ जा बेटा, बाबा भैया हमें छोड़ दे, चल बैठ जा बेटा। ये परोपकार सवेरे से मिलो, मेरा सत्संग हो गया बाबा। घर से निकलता हूँ मेरा सत्संग हो जाता है। चाहे भंगी मिलो या कोई भी वर्ण हम नहीं मानते, जात बरादरी हमारे लिए सब एक है, सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है। और हम अपनी बू में मरे जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है हमारे अंदर। क्योंकि एक बाल भी हमारा है नहीं। मैं आपको अलग अलग बता दूंगा। देखिए, आकाश के तत्व हैं 5, काम, क्रोध, शोक, मोह और भय। हमारे अंदर जो कामना उत्पन्न होती है, शोक उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, सब आकाश के गुण हैं। वायु के गुण हैं, चलना, दौड़ना, इकट्ठा होना, फैलना, ये वायु के गुण हैं। पृथ्वी के गुण हैं, इसके अग्नि के हैं, क्षुधा, तृष्णा, आलस, निंद्रा और क्रांति। हमें भूख लगती है, हमारी आग अग्नि के लिए, तृष्णा इच्छा पैदा होती है एक तरह से, आलस आता है, निंद्रा आती है, ये अग्नि के गुण हैं। ऐसे ही जल के हैं, ऐसे ही पृथ्वी के, सभी के अलग अलग गुण हैं। पृथ्वी के हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम, जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर सब पृथ्वी का मिट्टी है सब। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपना न समझ करके भगवान का समझ करके भगवान के लिए कुछ करें। आपका बंधन नहीं है। एक तो पशु खूंटे से बंधा रहता है, एक जंगल में घूमता रहता है। जो बंधा हुआ पशु है, जब पानी दे दोगे तभी पिएगा, चारा डालोगे तभी खाएगा। कोई और कुछ परेशानी है भाई, वो कह नहीं सकता है, मनुष्य तो कह सकता है ना, है? इसलिए मानव योनि श्रेष्ठ है। और आप आजाद हैं कर्म करने के लिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए ऐसा जिसमें कि आपका बंधन न हो, खूंटा से बंधने वाले न हो।
भैंस बदी भैया खूंटा पे दनादन सुई मार के काट रहे हैं, बहुत बड़ा पाप है। भैंस बंधी भैया तय दनादन डंडा मार रहे हैं। अरे चलो जाने अनजाने में हमसे हो गया, परमात्मा से माफी मांग लो। हे भाई भगवान, हम जानते नहीं थे, हमसे गलती हो गई। इतना पश्चाताप करो कि आंसुओं के द्वारा आपका दुख रह जाए। आई समझ में, आगे हम कोई गलत कार्य नहीं करें। इन सब बातों को सुने समझे हम करें भाई, तो ये सत्संग है। आई समझ में, अच्छा काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उसी में आनंद है। थोड़ा सा सत्संग का एक हल्का सा भजन कहेंगे, फिर आप लोग सब अपने अपने बिस्तरों पे जाके विश्राम करना। नहाय परम गंग सत संग की नर जीवन सफल बनाए ले। नहाय परम गंग सत संग की नर जीवन सफल बनाए ले। हर ने दियो रत्न अमोला, गंगा जी में धोए ले झोला। हंस हंस के डुबकी, हंस हंस के डुबकी मार ले रे अंदर के दाग छुड़ाए ले। नहाय परम गंग सत संग की नर जीवन सफल बनाए ले। संत हंस गंगा पर आते, बचन सुधा मोती बरसाते। इन्हें बांध तू गांठ में कंगाली दूर भगाए ले। नहाय परम गंग सत संग की नर जीवन सफल बनाए ले। देते मंत्र मुक्त अविनाशी, महामंत्र नित्य जपते काशी। इसी मंत्र पर ताप से तू आवागमन छुड़ाए ले। नहाय परम गंग सत संग की नर जीवन सफल बनाए ले। सब शंकर भगवान ने 10,000 एक शास्त्र, हाँ 1000 रामायण लिखी शंकर भगवान मानव रूप में, और उन्होंने उसका सार निकाला। सार निकाला तो बोले इस श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, और 32 अक्षरों को उन्होंने 3 जगह डिवाइड कर दिया। 3 लोक हैं हमारे, 3 लोकों में डिवाइड कर दिया, तो अंत में क्या बचा? 2 अक्षर बचे। 10 आ गए सभी में, 2 अक्षर बच गए। 2 अक्षर कौन से बच गए? राम, राम नाम रूपी 2 अक्षर बच गए। शंकर भगवान राम का जाप करते, राम, हे राम। रा कहते ही पाप बाहर और माँ कहते ही किवाड़ बंद। रा कहते ही पाप बाहर और माँ कहती किवाड़ बंद। हरे राम, हे राम, हरे कृष्ण, हे राम। बस यही सबसे बड़ा मंत्र है। और फिर अगली कड़ी में आता है, मन तुरंग तेरा रोक न पावे। तुरंग कहते हैं घोड़े के लिए, मन रूपी तेरा घोड़ा रुकता नहीं है। मन तुरंग तेरा रोक न पावे, विषय दूब चरे वे कूं जावे। जहां मन करता भाग जाता है, विषय रूपी दूबो घास को चरता है। मन तुरंग तेरा रोक न खावे, विषय दूब चरे वे कूं जावे। भैया फिर क्या करें? संयम कोड़ा, संयम कोड़ा मार के सतमग पे आए चलाए ले। नहाय परम गंग सत संग की नर जीवन सफल। संयम शांत हो जाए। आगे पड़े कटीली झाड़ी, उनमें जाए तू लजिया नाड़ी। राग दोष अविद्या, कोई आदमी अच्छे काम के लिए जाता है तो 100 आदमी उसकी टांग खींचते हैं पीछे, चला न जाए। जापान में केकड़ों की नुमाइश लगी हुई थी। आप लोग जानते हो केकड़ा एक जल का जीव होता है, बड़े बड़े पैरों वाला, खाते हैं समुद्र के किनारे वाले लोग उसको। जारों में, कांच के जारों में अलग अलग रंग के केकड़ा लगे हुए थे, लेबल लगे हुए थे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और इंडिया वगैरह, चीन, सभी एग्जामिनर और गाइड्स चल रहे थे, रजिस्टर ले रखे थे हाथ में। हाँ जापान है, अच्छा है, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसको इतने नंबर देते थे, इनाम मिलना था।
इस प्रकार चले जा रहे थे, सबके ढक्कन बंद थे। इंडिया वाले कार का ढक्कन खुला हुआ था। तो एग्जामिनर बोलो ये इंडिया का ये जार खुला हुआ है, इसका एक केकड़ा बाहर निकल जाएगा। तो गार्ड बोला साहब ये इंडिया का केकड़ा ही बाहर नहीं जाएगा। अरे क्यों, ऐसा क्यों, इंडिया का केकड़ा बाहर क्यों नहीं जाएगा? इतने में उसने देखा एग्जामिनर ने कि एक केकड़ा बाहर निकलने के लिए किनारे पे पहुंचा, तो दूसरे केकड़ा ने अपना पैर फंसा कर उसको नीचे खींचा। साहब ये मैंने कहा ना इंडिया का केकड़ा बाहर नहीं जाएगा। इंडिया में कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो पैर खींच को उसको वापस ले आते हैं। कबड्डी का सा खेल है, कोई फारा टच करने जाएगा, झंडी लेने जाएगा तो 4-7 आदमी खींचेंगे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, इंडिया में खास करके। दूसरे देशों में क्या होता है, उसकी हेल्प करते हैं सामूहिक रूप से कि आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ा दे। यहाँ पे हाँ, तो फिर बताया आगे पड़े कटीली झाड़ी, उनमें जाए तू उलझ अनाड़ी। भैया झाड़ियों की रोक कैसे होगी, काटेंगे जब ही तो होगी। ज्ञान खड़गले, ज्ञान खड़गले, हाथ में निज घर की रास्ता पाइले नाय। परम गंग सत संग की नर जीवन सफल बनाए ले। जब लग जाए निर्बीज समाधि, हट जाए पाप कटे सब व्याधि। झांकी कर निज स्वरूप की तू ईश्वर के गुण गाय ले नाय। परम गंग सत संग की नर जीवन सफल बनाए ले। भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, बड़ों की आशीर्वाद लो, बड़ों से जैसे भी मिल जाए वैसे। उनके पास बहुत कुछ अनुभव है अपनी जिंदगी का देने के लिए आप लोगों को, लेकिन हम लेना नहीं जानते। भैंस के अंदर ही बहुत दूध है लेकिन गाड़ना नहीं जानते। पटोला लेके बैठते हैं, हम तो करता ही नहीं। बहुत कुछ ज्ञान हमारे अंदर है, समाहित है, खींच लो उसको। मैं कहता हूँ आप लोगों को विश्वास मानो। धन्वंतरी महाराज ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प काटने वाला है, तो बचाने के लिए चल दिए। तो तक्षक जो सर्प था उसने कहा बोलो रे बाबा जा रहे हैं तो खाने नहीं देंगे। तो एक हरा